किशनगंज नाम का एक कस्बा था। वहाँ किशोर नाम का एक यतीम लड़का रहता था। कस्बे वाले उसे काली जुबान वाला कहते थे और हमेशा उसे हिकारत से देखते थे। उसी गांव में मदन और मोहन नाम के दो दोस्त भी रहते थे। एक रोज किशोर कस्बे की चाय की टपरी पर चाय पीने जाता है। भाईजान चाय देना। चाय के ठेले के पास एक मिठाई की दुकान से एक लड़की जलेबी ले रही थी। तभी किशोर उसे रोकते हुए कहता है, सुनो बेटा, ये जलेबी मत लो। बच्ची उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चलती है और उसके सामने पड़े पत्थर से टकरा जाती है और उसके हाथ से जलेबी गिर जाती है। उसी दुकान के पास मदन और मोहन दोनों खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, ये तो होना ही था। इस काली जुबान ने टोक जो लगा दिया था। पता नहीं ये काली जुबान अब क्या क्या करेगा। हाँ भाई, इस काली जुबान के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। बेचारी बच्ची बिना खाए ही रह गई। कस्बे वालों को तो इसे कस्बे से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो घर की जानिब चलता है तो देखता है कि मदन के घर के पास बहुत भीड़ होती है। पास जाकर देखता है तो मदन की अम्मा मदन को बुला रही होती है। किशोर भागकर जाता है और कहता है, मदन भाई, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है और वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त भाग कर जाते हैं और मदन कहता है, मोहन, तू एक काम कर, तू भाग कर जा और डॉक्टर को बुला कर ले आ। जल्दी जा। मोहन घर से निकलता ही है कि किशोर बोलता है, मोहन भाई, तुम पुल के रास्ते से मत जाना। खामोश हो जा काली जबान, कभी तो अच्छा बोला कर। या खुदा मालूम नहीं अब क्या होगा। चल दफा हो यहाँ से काली जुबान, अगर नजर आया तो पीटूंगा तुझे। मोहन पुल के पास पहुँचते ही देखता है कि पुल टूट गया है और बहुत लोगों को चोट लग गई है। कुछ लोग तो पानी में डूब गए हैं। ये सब देखकर मोहन घर जाता है और किशोर को पीटता है और फिर कहता है, ये सब तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। ना तुम ऐसा बोलते और ना पुल टूटता। मोहन से मार खाकर किशोर बहुत रोता है और रोते रोते ऊपर वाले से कहता है, ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई मेरी जुबान काली है? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुझे अपने पास बुला लो। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अब थक गया हूँ मालिक। उसी कस्बे में रात को कुछ आर्मी वाले आर्मी टैंक के साथ आते हैं और वहाँ रुकते हैं। सभी कस्बे वाले उनका खूब खैर कदम करते हैं। साहब, आप सबका हमारे कस्बे में खुशामदीद। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। अरे मदन, अब चलो, सबको आराम करने दो। ये बात गांव के सरपंच को पता चल जाती है और वो टैंक को चुराने की सोचते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब, टैंक तो काफी बड़ा है, अगर इसे चुरा लिया तो सबको इल्म हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके सारे पुर्जे निकाल लेता हूँ, किसी को इल्म भी नहीं होगा और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सरपंच चुपचाप जाता है और टैंक के पहिए और बाकी पुर्जे निकालकर उसकी जगह नकली पहिए लगा देता है। तभी किशोर की आंख खुलती है और वो ये सब कुछ देख लेता है। ये बात किसे बताऊं? अभी तो सब सो रहे हैं। एक काम करता हूँ, सुबह बताता हूँ। सुबह जब किशोर की आंख खुलती है तब तक आर्मी वाले टैंक को लेकर रवाना हो जाते हैं। किशोर उन्हें हकीकत बताने के लिए भाग कर जाता है और पुल के पास खड़ा होकर कहता है, साहब, मुझे कुछ बताना है। साहब सुनिए तो। कोई भी किशोर की बात नहीं सुनता और आर्मी वाले टैंक को लेकर चलते रहते हैं। साहब रुक जाइए, बहुत जरूरी बात बतानी है। वहाँ खड़े कस्बे के लोग ये सब सुन लेते हैं और किशोर को पकड़कर कहते हैं, तो यहाँ भी आ गया काली जुबान, दफा हो यहाँ से। अगर कुछ गलत बोला तो तेरी खैर नहीं है आज। मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। ये सब आर्मी वाले देख और सुन रहे थे कि किशोर कुछ कहना चाहता है। तभी एक आर्मी वाले की नजर आर्मी टैंक के पहिए पर पड़ती है। वो देखते हैं कि किसी ने सारे पहिए और पुर्जे बदल दिए हैं और आर्मी वाले को समझ आ जाता है कि ये शायद इसी मुतालिक बताना चाहता है। सरपंच ने सारे पहिए बदल दिए हैं और सारे पुर्जों को बाजार में फरोख्त करने वाला है। ये बात सुनकर आर्मी वाले किशोर को कस्बे वालों से छुड़ाते हैं और सरपंच को पकड़कर लाते हैं। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे जेल में मत डालना। मैं अपना सारा जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने ही सारा सामान चुराया था और यही नहीं, मैंने ही कमजोर पुल बनवाया था।
जो उस दिन टूट गया। मोहन भाई, इसीलिए मैं उस दिन आपको पुल पर जाने से मना कर रहा था। आर्मी वाले सारा सामान सरपंच से लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और किशोर की खूब तारीफ करते हैं और उसे बहुत सारा इनाम देकर चले जाते हैं। ये सब देखकर मोहन बोलता है, किशोर, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने उस रोज उस बच्ची को जलेबी खाने से नहीं रोका होता तो वो भी बाकी बच्चियों की तरह बीमार पड़ गई होती, और अगर तुमने उस दिन ना रोका होता तो मैं भी पुल से गिर जाता। कस्बे वाले भी उससे माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और अब आप सब वादा करें कि आगे आप ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। कस्बे वाले किशोर की इज्जत अफजाई में एक प्रोग्राम रखते हैं और उसमें आर्मी वाले भी शिरकत करते हैं और कस्बे के मुखिया किशोर को इनाम देते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। उस रोज के बाद से सब खुशी खुशी कस्बे में रहने लगते हैं। किशनगंज नाम का एक कस्बा था। वहाँ किशोर नाम का एक यतीम लड़का रहता था। कस्बे वाले उसे काली जुबान वाला कहते थे और हमेशा उसे हिकारत से देखते थे। उसी गांव में मदन और मोहन नाम के दो दोस्त भी रहते थे। एक रोज किशोर कस्बे की चाय की टपरी पर चाय पीने जाता है। भाईजान, चाय देना। चाय के ठेले के पास एक मिठाई की दुकान से एक लड़की जलेबी ले रही थी। तभी किशोर उसे रोकते हुए कहता है, सुनो बेटा, ये जलेबी मत लो। बच्ची उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चलती है और उसके सामने पड़े पत्थर से टकरा जाती है और उसके हाथ से जलेबी गिर जाती है। उसी दुकान के पास मदन और मोहन दोनों खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं, ये तो होना ही था। इस काली जुबान ने टोक जो लगा दिया था। पता नहीं ये काली जुबान अब क्या क्या करेगा। हाँ भाई, इस काली जुबान के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। बेचारी बच्ची बिना खाए ही रह गई। कस्बे वालों को तो इसे कस्बे से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो घर की जानिब चलता है तो देखता है कि मदन के घर के पास बहुत भीड़ होती है। पास जाकर देखता है तो मदन की अम्मा मदन को बुला रही होती है। किशोर भागकर जाता है और कहता है, मदन भाई, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है और वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त भाग कर जाते हैं और मदन कहता है, मोहन, तू एक काम कर, तू भाग कर जा और डॉक्टर को बुला कर ले आ। जल्दी जा। मोहन घर से निकलता ही है कि किशोर बोलता है, मोहन भाई, तुम पुल के रास्ते से मत जाना। खामोश हो जा काली जबान, कभी तो अच्छा बोला कर। या खुदा, मालूम नहीं अब क्या होगा। चल दफा हो यहाँ से काली जुबान, अगर नजर आया तो पीटूंगा तुझे। मोहन पुल के पास पहुँचते ही देखता है कि पुल टूट गया है और बहुत लोगों को चोट लग गई है। कुछ लोग तो पानी में डूब गए हैं। ये सब देखकर मोहन घर जाता है और किशोर को पीटता है और फिर कहता है, ये सब तुम्हारी काली जुबान की वजह से हुआ है। ना तुम ऐसा बोलते और ना पुल टूटता। मोहन से मार खाकर किशोर बहुत रोता है और रोते रोते ऊपर वाले से कहता है, ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई मेरी जुबान काली है? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुझे अपने पास बुला लो। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अब थक गया हूँ मालिक। उसी कस्बे में रात को कुछ आर्मी वाले आर्मी टैंक के साथ आते हैं और वहाँ रुकते हैं। सभी कस्बे वाले उनका खूब खैर कदम करते हैं। साहब, आप सबका हमारे कस्बे में खुशामदीद। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। अरे मदन, अब चलो, सबको आराम करने दो। ये बात गांव के सरपंच को पता चल जाती है और वो टैंक को चुराने की सोचते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तब, टैंक तो काफी बड़ा है, अगर इसे चुरा लिया तो सबको इल्म हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसके सारे पुर्जे निकाल लेता हूँ, किसी को इल्म भी नहीं होगा और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सरपंच चुपचाप जाता है और टैंक के पहिए और बाकी पुर्जे निकालकर उसकी जगह नकली पहिए लगा देता है। तभी किशोर की आंख खुलती है और वो ये सब कुछ देख लेता है। ये बात किसे बताऊं? अभी तो सब सो रहे हैं। एक काम करता हूँ, सुबह बताता हूँ। सुबह जब किशोर की आंख खुलती है तब तक आर्मी वाले टैंक को लेकर रवाना हो जाते हैं। किशोर उन्हें हकीकत बताने के लिए भाग कर जाता है और पुल के पास खड़ा होकर कहता है, साहब, मुझे कुछ बताना है। साहब सुनिए तो। कोई भी किशोर की बात नहीं सुनता और आर्मी वाले टैंक को लेकर चलते रहते हैं। साहब रुक जाइए,
बहुत जरूरी बात बतानी है। वहाँ खड़े कस्बे के लोग ये सब सुन लेते हैं और किशोर को पकड़कर कहते हैं, तो यहाँ भी आ गया काली जुबान, दफा हो यहाँ से। अगर कुछ गलत बोला तो तेरी खैर नहीं है आज। मुझे छोड़ दो, मुझे उन्हें कुछ बताना है। ये सब आर्मी वाले देख और सुन रहे थे कि किशोर कुछ कहना चाहता है। तभी एक आर्मी वाले की नजर आर्मी टैंक के पहिए पर पड़ती है। वो देखते हैं कि किसी ने सारे पहिए और पुर्जे बदल दिए हैं और आर्मी वाले को समझ आ जाता है कि ये शायद इसी मुतालिक बताना चाहता है। सरपंच ने सारे पहिए बदल दिए हैं और सारे पुर्जों को बाजार में फरोख्त करने वाला है। ये बात सुनकर आर्मी वाले किशोर को कस्बे वालों से छुड़ाते हैं और सरपंच को पकड़कर लाते हैं। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे जेल में मत डालना। मैं अपना सारा जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने ही सारा सामान चुराया था और यही नहीं, मैंने ही कमजोर पुल बनवाया था जो उस दिन टूट गया। मोहन भाई, इसीलिए मैं उस दिन आपको पुल पर जाने से मना कर रहा था। आर्मी वाले सारा सामान सरपंच से लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और किशोर की खूब तारीफ करते हैं और उसे बहुत सारा इनाम देकर चले जाते हैं। ये सब देखकर मोहन बोलता है, किशोर मुझे माफ कर दो। अगर तुमने उस रोज उस बच्ची को जलेबी खाने से नहीं रोका होता तो वो भी बाकी बच्चियों की तरह बीमार पड़ गई होती, और अगर तुमने उस दिन ना रोका होता तो मैं भी पुल से गिर जाता। कस्बे वाले भी उससे माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और अब आप सब वादा करें कि आगे आप ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। कस्बे वाले किशोर की इज्जत अफजाई में एक प्रोग्राम रखते हैं और उसमें आर्मी वाले भी शिरकत करते हैं और कस्बे के मुखिया किशोर को इनाम देते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। उस रोज के बाद से सब खुशी खुशी कस्बे में रहने लगते हैं।